हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपक कुछ साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने अमेरिका गया था और वहाँ पर उसे एक रानी नाम की लड़की से प्यार हो गया। रानी के परिवार वाले वैसे तो इंडियन ही थे, पर रानी कभी इंडियन नहीं आई और ना ही उसने ज्यादा इंडियन फूड खाया। शादी कर कुछ टाइम बाद दीपक रानी को इंडिया अपने घर लेकर आता है। रानी का उसके ससुराल में बहुत धूमधाम से स्वागत होता है। रानी की ननद सोनिया हाथों में फूल लिए और सास मीना आरती की थाल लाती है और दीपक और रानी की आरती उतारती है और कहती है, वाह बेटा, बहू तो बड़ी सुंदर है। अच्छा किया जो तू इसे यहाँ ले आया। हाँ माँ, अब तो ये यहीं रहेगी। देखती रहना अपनी सुंदर बहू को हमेशा। अरे भाभी अंदर आओ, चलो मैं तुम्हें हमारा घर और आपका कमरा दिखाती हूँ। अरे घर बाद में दिखाती रहना, पहले इन दोनों को नाश्ता करवा दो। मीना के कहने पर सोनिया अपनी भाभी रानी और भाई दीपक को अंदर ले जाती है और उनको नाश्ता करवाती है। नाश्ते में सोनिया चाय पराठे लाती है, जिस पर रानी सोनिया से कहती है, ये क्या है ननन जी? भाभी आपको नहीं पता, ये चाय और पराठे हैं। चाय पराठे? हमारे यहाँ तो नाश्ते में सैंडविच खाते हैं या बिस्किट। अरे भाभी एक बार चाय के साथ पराठे खा कर तो देखो, आप अपने सैंडविच को भूल जाओगी। सोनिया के कहने पर रानी पराठे को एक तरफ से तोड़कर चाय में डुबा कर खाती है और रानी को चाय और पराठे बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है, यम्मी, ये तो बहुत यम्मी है सोनिया। मुझे तो अब रोज यही खाने हैं। हाँ क्यों नहीं भाभी, ये तो हम लोग सुबह शाम खाते हैं। इतना कहकर सब लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद सोनिया रानी को अपना पूरा घर दिखाती है। अब शाम को सोनिया अपनी माँ मीना के पास जाती है। वहाँ रानी भी बैठी होती है और सोनिया अपनी माँ से कहती है, माँ ये बताओ रात के खाने में क्या बनाया जाए? अरे अब मुझे न पूछ, अपनी भाभी से पूछ, आज इसकी पसंद का खाना बनेगा। मम्मी जी, मुझे तो चाय पराठे ही खाने हैं। सुबह मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने पहली बार इतने टेस्टी चाय पराठे खाए हैं। सोनिया तू एक काम कर, रात के खाने में सबके लिए आलू के पराठे और चाय बना दे। ठीक है माँ, मैं बना देती हूँ। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू आपस में बात करती हैं, जहाँ मीना रानी से कहती है, और बताओ रानी बेटी, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा वो कैसे हैं? मम्मी जी सब ठीक है। आप ये बताइए कि सोनिया की शादी कब कर रही हैं आप? अरे बेटा, मैं तो बताना ही भूल गई। कुछ महीने बाद सोनिया की शादी है। तुम्हारे आने की खुशी में मुझे याद ही नहीं रहा। अब सोनिया अपने ससुराल चली जाएगी तो तुम्हें भी संभालना होगा ना घर, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत खाना बनाना तुम भी सीख लो बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं कर लूंगी। दोनों सास बहू थोड़ी देर और बात करती हैं। अब रात के खाने का समय होता है और सभी लोग खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी सोनिया चाय और आलू के पराठे ले आती है, जिन्हें देख दीपक कहता है, अरे सुबह ही तो खाए थे चाय और पराठे, अब फिर बना दिए वही। अरे भैया, भाभी ने कहा उन्हें चाय के साथ पराठे बहुत अच्छे लगे, तो वो खाने में भी यही खाना चाहती हैं, इसीलिए आलू के पराठे और चाय बनाई है। अच्छा ठीक है। इतना कहने के बाद सब खाने में चाय पराठे खाने लगते हैं। रानी को ये पराठे और चाय भी बहुत पसंद आते हैं। अगली सुबह दीपक रानी को कहता है, रानी सुनो, जाओ सबके लिए कुछ नाश्ते में बना दो। माँ को भी अच्छा लगेगा कि उनकी बहू पहले दिन ही रसोई में उनका हाथ बटाना शुरू कर रही है। पर दीपक, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है बनाना। क्या बनाऊं मैं, बताओ आप ही। एक काम करो फिर, सोनिया होगी किचन में, उसके पास जाओ, उससे सीखो। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना कहकर रानी मुंह हाथ धोकर किचन में आ जाती है। वहाँ पर सोनिया सभी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। तभी रानी सोनिया से कहती है, यार सोनिया, मुझे भी चाय पराठा बनाना सिखाओ ना। मैं भी सबके लिए नाश्ता बनाना चाहती हूँ, वरना मम्मी जी सोचेंगी कि मैं कामचोर हूँ। ठीक है भाभी, मैं सिखाती हूँ। इतना कहकर सोनिया अब चाय और पराठे बनाने लगती है और रानी उसे देख देख कर सीखती है। सोनिया चाय पराठे के साथ आलू की सब्जी और बाकी सब भी बनाती है, पर रानी की दिलचस्पी बस चाय पराठे में होती है, इसलिए वो बाकी सब पर ध्यान नहीं देती।
अब सब नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। रानी सबके लिए नाश्ता लाती है और फिर एक बार चाय पराठे देख मीना कहती है, अरे बहू, ये क्या, फिर से चाय पराठे? हाँ मम्मी जी, ये आज मैंने सोनिया दीदी के साथ मिलकर बनाए हैं। जरा चख कर बताओ कैसे हैं? हाँ ठीक है। अरे वाह बहू, तूने तो बड़ी जल्दी सीख लिया बनाना। मीना के इतना कहने के बाद सभी लोग अपना अपना नाश्ता करते हैं और उस दिन के बाद से रानी सुबह शाम बस चाय पराठा ही बनाती और नई नई बहू थी, इसलिए मीना और सोनिया भी उसे कुछ न कहते। लेकिन एक दिन दीपक रानी को कहता है, रानी ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह शाम देखो जब मर्जी नाश्ते में पराठा चाय। माना कि तुम्हें चाय पराठा पसंद है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी तो सोचा करो। अरे रोज एक ही चीज नहीं खानी चाहिए। इतने में दीपक की माँ मीना कमरे में चिल्लाती हुई सबको बुलाती है। मीना की आवाज सुनकर रानी और दीपक जल्दी से मीना के कमरे में जाती हैं और देखते हैं कि मीना अपना पेट पकड़कर बैठी होती है और जोर जोर से कहती है, मर गई दैया, मर गई मैं तो। बड़ा दर्द हो रहा है पेट में मेरे। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ माँ आपको? बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला। तभी दूसरे कमरे से सोनिया के भी चिल्लाने की आवाज आती है। माँ, भैया, भाभी, कहाँ हो सब? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सोनिया के इतना बोलते ही अब रानी के पेट में भी दर्द हो जाता है और वो कहती है, हे भगवान, ये एकदम से मुझे क्या हो गया है? मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सुनिए, कुछ करिए ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ अब? एक काम करता हूँ, डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इतना कहकर दीपक जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। तब तक वो तीनों को एक ही जगह पर बैठा देता है। इतनी देर में वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है और एक एक करके तीनों को चेक करके दीपक को बताता है। ज्यादा परेशान मत होइए, इन लोगों को बस पेट में गैस बन गई है, जिससे इनके पेट में दर्द शुरू हो गया था। लगता है तीनों ने खट्टा मीठा एक साथ खाया, या तो चाय पराठे भी खाए हैं, क्योंकि सेम केस ऐसा एक मेरे पास बहुत पहले भी आया था। उसने भी ज्यादा चाय पराठे ही खाए थे, जिससे उसके पेट में गैस बन गई थी और उसके चाय पराठे ना छोड़ने की वजह से उसके पेट में गैस बढ़ती गई और एक दिन कब्ज की बीमारी से उसकी मौत हो गई। क्या? सच में? जी हाँ, आप चिंता न करें, अभी वो आपकी हालत नहीं हुई है, पर आगे जाके हो भी सकती है अगर आप अभी से अपने खाने पीने पर ध्यान रखें और एक चीज हर रोज ना खाए तो। मुझे माफ कर देना मम्मी जी और सोनिया, मेरी वजह से आप दोनों भी बीमार हो गई हैं। अब मैं कभी भी चाय पराठे नहीं खाऊंगी और ना ही आपको खिलाऊंगी। नहीं बेटा, अगर तुझे पसंद है तो तू खा, पर रोज रोज नहीं, कभी कभी। अब तो तू समझ गई होगी ना कि रोज रोज एक ही चीज खाना भी कितना खतरनाक हो सकता है। मीना की बात अब रानी को अच्छे से समझ आ जाती है और उस दिन के बाद से रानी सिर्फ कभी कभी ही नाश्ते में चाय पराठे बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।